इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे राम समाज वर्णनो नाम षष्ठ सर्ग। श्री राम जी बोले, हे भगवान, जो वृत्तांत है सो तुम्हारे सम्मुख कर्म से कहता हूँ। मैं राजा दशरथ के घर में उत्पन्न होकर कर्म से बड़ा हुआ और चारों वेद पढ़कर ब्रह्मचर्यादिक व्रत धारण किए। तदंतर घर में आया और मेरे हृदय में विचार हुआ कि तीर्थाटन करूं और देव द्वारों में जाकर देवों के दर्शन करूं। निदान मैं पिता की आज्ञा लेकर तीर्थों में गया और गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान और शालग्राम और केदार आदि ठाकुरों के विधि संयुक्त दर्शन करके यहाँ आया। फिर उत्साह हुआ, तब यह विचार आया कि प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि कर्म करके भोजन करता। जब इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हुए, तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ जो मेरे हृदय को खींच ले गया। जैसे नदी के तट पर तृण बेल होती है, उसको नदी का प्रवाह खींच ले जाता है, वैसे ही मेरे हृदय में जो कुछ जगत की आस्था रूपी बेल थी, उसको विचार रूपी प्रवाह खींच ले गया। तब मैंने जाना कि राज्य करने में क्या है, भोग से क्या है और जगत क्या है, सब भ्रम मात्र है। इसकी वासना मूर्ख रखते हैं। यह स्थावर जंगम जगत सब मिथ्या है। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ हैं वह सब मन से उत्पन्न होते हैं, सो मन ही भ्रम मात्र है। अनहोता मन दुखदाई हुआ है। मन जो पदार्थों को सत्य जानकर दौड़ता है और सुखदायक जानता है, सो मृग तृष्णा के जलवत हैं। जैसे मृग तृष्णा के जल को देखकर मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ते हैं, तो भी उनको जल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख जीव पदार्थों को सुखदायी जानकर भोगने का यत्न करते हैं और शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, इंद्रियों के भोग सर्पवत हैं, जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म से जन्मांतर पाता है। भोग और जगत सब भ्रम मात्र हैं। उनमें जो आस्था करते हैं वह महामूर्ख हैं। मैं विचार कर ऐसा जानता हूँ कि सब आगम अपाई हैं, अर्थात आते भी हैं और जाते भी हैं। इससे जिस पदार्थ का नाश न हो, वही पदार्थ पाने योग्य है। इसी कारण मैंने भोगों को त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, जितने संपदा रूप पदार्थ भासते हैं वह सब आपदा हैं, इनमें रंचक भी सुख नहीं। जब इनका वियोग होता है, तब कंटक की नाई मन में चुभते हैं।
जब इंद्रियों को भोग प्राप्त होते हैं तब जीव राग द्वेष से जलता है, और जब नहीं प्राप्त होते तब तृष्णा से जलता है। इससे भोग दुख रूप ही है। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, वैसे ही भोग रूपी दुख की शिला में सुख रूप छिद्र नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं विषय की तृष्णा में बहुत काल से जलता रहा हूँ। जैसे हरे वृक्ष के छिद्र में अग्नि धरी हो तो धुआं हो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, वैसे ही भोग रूपी अग्नि से मन जलता रहता है। विषयों में कुछ भी सुख नहीं है, दुख बहुत है। इससे इनकी इच्छा करना मूर्खता है। जैसे खाई के ऊपर तृण और पात होते हैं और उससे खाई आच्छादित हो जाती है, उसको देखकर हरिण कूदकर दुख पाता है। वैसे ही मूर्ख भोग को सुख रूप जानकर भोगने की इच्छा करता है, और जब भोगता है तब जन्म से जन्मांतर रूपी खाई में जा पड़ता है और दुख पाता है। हे मुनीश्वर, भोग रूपी चोर अज्ञान रूपी रात्रि में आत्मा रूपी धन लूट ले जाता है, पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता है। जिस भोग के निमित्त यह यत्न करता है वह दुख रूप है, उससे शांति प्राप्त नहीं होती। और जिस शरीर का अभिमान करके यह यत्न करता है वह शरीर क्षणभंगुर और असार है। जिस पुरुष को सदा भोग की इच्छा रहती है वह मूर्ख और जड़ है। उसका बोलना और चलना भी ऐसा है जैसे सूखे बांस के छिद्र में पवन जाता है और उसके वेग से शब्द होता है। जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़ के मार्ग की इच्छा नहीं करता, वैसे ही दुख जानकर मैं भोग की इच्छा नहीं करता। लक्ष्मी भी परम अनर्थकारी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके पाने का यत्न होता है और यह अनर्थ करके प्राप्त होती है। जब लक्ष्मी प्राप्ति हुई तब सब सद्गुण अर्थात शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दयादिक का नाश कर देती है। जब ऐसे गुणों का नाश हुआ तब सुख कहाँ से हो? तब तो परम आपदा ही प्राप्त होती है। इसको परम दुख का कारण जानकर मैंने त्याग दिया है। हे मुनीश्वर,
इस जीव में गुण तब तक हैं जब तक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुई। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी तब तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता, और जब ज्येष्ठ आषाढ़ आया तब मंजरी जल जाती है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं। मधुर वचन तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई। और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का अभाव होकर कठोर हो जाता है। जैसे जल पतला तब तक रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं हुआ। जब शीतलता का संयोग होता है तब बर्फ होकर कठोर दुखदायक हो जाता है। वैसे ही यह जीव लक्ष्मी से जड़ हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ संपदा है वह आपदा का मूल है, क्योंकि जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े बड़े सुख भोगता है, और जब उसका अभाव होता है तब तृष्णा से जलता है और जन्म से जन्मांतर को पाता है। लक्ष्मी की इच्छा करना ही मूर्खता है, यह तो क्षणभंगुर है। इससे भोग उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे जल से तरंग उपजते और मिट जाते हैं, और जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते। पुरुष में शुभ गुण तब तक हैं जब तक तृष्णा का स्पर्श नहीं, और जब तृष्णा हुई तब गुणों का अभाव हो जाता है। जैसे दूध में मधुरता तब तक है जब तक उसे सर्प ने स्पर्श नहीं किया, और जब सर्प ने स्पर्श किया तब वही दूध विषरूप हो जाता है। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे रामेण वैराग्य वर्णनाम सप्तम सर्गः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने मात्र में ही सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की बेल देखने मात्र में ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब तक खोदकर वह नहीं लेता तब तक दरिद्री रहता है, वैसे ही अज्ञान से ज्ञान बिना महादीन ही रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। आत्मानंद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी है। इसकी प्राप्ति से जीव अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्टि आता है, और जब बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, पर काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है
तब बड़े भोग भुगाती है और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता रहता है। और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ जाती है। उस वासना तृष्णा से अनेक जन्म और मरण पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति के उपजाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता जब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव होता है और गर्व की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो शूर होकर अपने मुख से अपनी बढ़ाई न करे सो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा न करे, सब में समबुद्धि राखे सो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो सो भी दुर्लभ है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ाने को लक्ष्मी रूपी दूध है। उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं आघाता। महामोह रूपी उन्मत्त हस्ती है, उसके फिरने का स्थान पर्वत की अटवी रूपी लक्ष्मी है, और सद्गुण रूपी सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि है, और भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है। और वैराग्य रूप कमलिनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है। और ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाली लक्ष्मी राहु है, और मोह रूप उल्लूक की लक्ष्मी मानो रात्रि है। दुख रूप बिजली को लक्ष्मी आकाश है, और तृण रूपी बेली को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूप तरंग को लक्ष्मी समुद्र है, तृष्णा रूप भंवर को लक्ष्मी कमलिनी है, और जन्म के दुख रूपी जल का लक्ष्मी गड्ढा है। हे मुनीश्वर, देखने में यह सुंदर लगती है, यह दुख का कारण है। जैसे खड़क की धार देखने में सुंदर होती है और स्पर्श करने से नाश करती है, वैसे ही यह लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने को वायु है। हे मुनीश्वर, यह मैंने विचार करके देखा है कि इसमें कुछ भी सुख नहीं। संतोष रूपी मेघ का नाश करने वाली लक्ष्मी शरत काल है। मनुष्य में गुण तब तक दृष्टि आते हैं जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती।
जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी को ऐसी दुखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्याग दी है। यह भोग मिथ्या है। जैसे बिजली प्रकट होकर छिप जाती है, वैसे लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती है। जैसे जल शीतलता से हिम होता है, वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को जड़सा बना देती है। इसको छल रूप जानकर मैंने त्याग दिया है। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे लक्ष्मी नैराश्च वर्णन नाम अष्टम सर्ग। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होती हैं, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। हे मुनीश्वर, पवन को रोकना कठिन है, पर उसे भी कोई रोकता है, और आकाश को चूर्ण करना अति कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है। और बिजली को रोकना अति कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं रख सकता। जैसे शश की सींगों से कोई मार नहीं सकता, और आरसी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता, जैसे तरंग की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी बिजली की चमक सी है, सो होती है और मिट भी जाती है। जो लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे, उसे अति मूर्ख जानना, और लक्ष्मी पाकर जो भोग की वांछा करता है, वह महा आपदा का पात्र है। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं। जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख के निमित्त करती है, वैसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त करते हैं। ज्ञानवान पुरुष जिनकी परम पद में स्थिति है और उससे तृप्त हुए हैं, उनका जीना सुख के निमित्त है। उनके जीने से और के कार्य भी सिद्ध होते हैं। उनका जीना चिंतामणि की नाई श्रेष्ठ है। जिनको सदा भोग की इच्छा रहती है और आत्म पद से विमुख हैं, उनका जीना
किसी के सुख के निमित्त नहीं है। वह मनुष्य नहीं, गर्दभ है। जैसे वृक्ष, पक्षी, पशु का जीना है, वैसे उनका भी जीना है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसने पाने योग्य पद नहीं पाया, तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है, वैसे ही पढ़ने का भी भार है। और जो पढ़कर विवाद करते हैं और उसके सार को नहीं ग्रहण करते, वह भी भार है। हे मुनीश्वर, यह मन आकाश रूप है। जो मन में शांति न आई, तो मन भी उसको भार है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता, तो यह शरीर पाना भी उसका निष्फल है। इसका जीना तभी श्रेष्ठ है जब आत्म पद को पावे, अन्यथा जीना व्यर्थ है। आत्म पद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जैसे जल पृथ्वी खोदने से निकलता है, वैसे ही आत्म पद की प्राप्ति भी अभ्यास से होती है। जो आत्म पद से विमुख होकर आशा की फांसी में फंसे हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। हे मुनीश्वर, जैसे सागर में तरंग अनेक उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। इसको पाकर जो अभिमान करता है, सो मूर्ख है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए पड़ी रहती है, वैसे ही लक्ष्मी उसको नरक में डालने के लिए घर में पड़ी रहती है। जैसे अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। ऐसी क्षणभंगुर लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोग की तृष्णा करता है, वह महामूर्ख है। वह मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ जीने की आशा करता है। जैसे सर्प के मुख में मूर्ख मेंढक पड़कर मच्छर खाने की इच्छा करता है, वैसे ही जो जीव मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भोग की वांछा करता है, वह महामूर्ख है। जब युवा अवस्था नदी के प्रवाह की नाई चली जाती है, तब वृद्धा अवस्था आती है। उसमें महादुख प्रकट होते हैं। और शरीर जर्जर हो जाता है और मरता है। निदान एक क्षण भी मृत्यु इसको नहीं बिसारती। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री मिलती है, तो उसके देखने का त्याग नहीं करता, वैसे ही मृत्यु मनुष्य के देखे बिना नहीं रहती। हे मुनीश्वर,
मूर्ख पुरुष का जीना दुख के निमित्त है। जैसे वृद्ध मनुष्य का जीना दुख का कारण है, वैसे ही अज्ञानी का जीना दुख का कारण है। उसके बहुत जीने से मरना श्रेष्ठ है। जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद पाने का यत्न नहीं किया, उसने अपने आप ही नाश किया और वह आत्म हत्यारा है। हे मुनीश्वर, यह माया बहुत सुंदर भासती है पर अंत में नष्ट हो जाती है। जैसे काठ को भीतर से घुन खा जाता है और बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही यह जीव बाहर से सुंदर दृष्टि आता है और भीतर से उसको तृष्णा खा जाती है। जो मनुष्य पदार्थ को सत्य और सुखरूप जानकर सुख के निमित्त आश्रय करता है, वह सुखी नहीं होता है। जैसे कोई नदी में सर्प को पकड़ के पार उतरना चाहे तो पार नहीं उतर सकता, मूर्खता से डूबेगा। वैसे ही जो संसार के पदार्थों को सुखरूप जान के आश्रय करता है तो सुख नहीं पाता, संसार समुद्र में डूब जाता है। हे मुनीश्वर, यह संसार इंद्रधनुष की नाई है। जैसे इंद्रधनुष बहुत रंग का दृष्टि आता है और उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही यह संसार भ्रम मात्र है। इसमें सुख की इच्छा रखना व्यर्थ है। इस प्रकार जगत को मैंने असत रूप जानकर निर्वासनिक होने की इच्छा की है। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे संसार सुख निषेध वर्णन नाम नवम सर्गः।